तो 10वीं गणित का ये है प्रश्नावली 3.1, अध्याय है दो चर वाले समीकरण, इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं। और इसका जो प्रश्न है 4 का, ये दूसरा है। इसमें हमको ये पता करना है कि ये जो समीकरण है कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं, संगत हैं कि असंगत हैं। यदि संगत हैं तो हमको ये देखना है कि इसका हम ग्राफ से हल निकालें, और असंगत है तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले संगत असंगत पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इसको देखते हैं। x माइनस वाई बराबर ये 8 है, इसको मैं पहला इक्वेशन दे देता हूँ। इस इक्वेशंस में हम 8 का इधर पक्षांतर कर लेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। इस तरह से हमको ये पूरा ट्रांसपोज कर लेना है, इक्वल में 0 रखना है ऐसे इक्वेशन में। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है। फिर b1 की वैल्यू बताओ। हाँ, चिन्ह सहित देखना है, यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -1, और c1 की वैल्यू कितनी है, -8। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो तो आप, 3x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 16 है ना, ये 16 हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और इसको भी हम देख लेते हैं। 16 का पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 16। और सॉरी, इसको हम -16 कर लेंगे, पक्षांतर करके हमको देखना है। -16 बराबर में क्या रखना है, 0। यहाँ से भी हम यदि इनका कॉफिशिएंट लिखें, गुणांक लिखें, तो a2 का मान कितना है, x के साथ जो है कितना है, 3। b2 का मान जो y के साथ है क्या है, -3। और c2 का मान जो कांस्टेंट है, -16। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि इनका हम रेशियो निकालें। जैसे a1 का हम किसके साथ, a2 के साथ। तो a1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा 1/3। फिर हमको निकालना है b1/b2। तो b1 का मान कितना है, -1, और ये क्या हो गया, -3। तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसी तरह से यहाँ पर c1 क्या है, c2 बराबर -8 बटे में कितना हो गया, -16। तो काट दोगे तो ये कितना हो गया, 1/2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। अब हम इनका कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो a1/a2 कितना आ रहा है, 1/3। b1/b2 ये भी कितना आ रहा है, 1/3। तो यहाँ पर देखें कि हम a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो c1/c2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। क्या इसके इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो है c1/c2 नॉट इक्वल है, ये है ना। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमको ये पता चलता है कि इस समीकरण के कोई हल नहीं है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला ये है, ठीक है ना। तो अतः समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अब जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब वो समीकरण क्या कहलाया, असंगत। हमको इसमें संगत और असंगत बनाना है, माने इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्या कहला जाएगा, समीकरण क्या है, समीकरण असंगत हैं। इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। अब यदि असंगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न कहता है कि यदि संगत है तो हल करना है, असंगत हल करने की जरूरत नहीं है।